नगर के यशस्वी विधायक श्री प्रकाश राणा जी के द्वारा लोक निर्माण विभाग जोगिंद्रनगर में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको उजागर किया गया और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री के समक्ष जो है जो 9 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है उसकी बात उन्होंने वहां सदन में रखी। आप सभी के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि जोगिंद्रनगर सड़कों के ये फाइबर बिछाने के लिए जो है निजी कंपनी के द्वारा लगभग 9 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा अमाउंट पीडब्ल्यूडी कार्यालय जोगिंद्रनगर में जमा किया गया और उस 9 करोड़ रुपए में से 1.5 करोड़ रुपए के छुटपुट जो है। आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे मैं विशाल सिंह राठौर प्रधान ग्राम पंचायत चौंतड़ा। आज जो ये जो बीजेपी की जो नौटंकी चली हुई है यहाँ बीजेपी पार्टी जो जोगिंद्रनगर में है इनके तथाकथित विधायक प्रकाश राणा जी ने कल विधानसभा में ये क्वेश्चन किया था कि ओएफसी डैमेज का कितना पैसा जोगिंद्रनगर B&R डिवीजन में आया हुआ था। उसका बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने आरटीआई के माध्यम से भी जवाब मांगा और लोक निर्माण विभाग के हमारे एक्शन जेपी नायक जी ने उन सभी को उसकी प्रतियां उपलब्ध करवाई और जो जो पैसे के अगेंस्ट जो टेंडर लगे हुए थे उसकी सारी डिटेल इनके पास मिली है, इनको मिली हुई है। एमएलए ने अपने विधानसभा के सवाल में इसका सारा जवाब दिया हुआ है और ये जो इनका व्यर्थ का प्रोपेगेंडा है और ये बीजेपी पार्टी की आदत ही है, ये व्यर्थ का प्रोपेगेंडा करते हैं, ये तिल का ताड़ बनाने वाली बात है। इनके पास सारी डिटेल दी हुई है और सारे काम जो जितने भी हैं टेंडरों के द्वारा सिस्टम से हुए हैं। और मैं इनके जो नेता हैं तथाकथित हमारे विधायक हैं जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से, तो उनके कार्य में भी उनके कार्यकाल में जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में और आईपीएच के जो कई जेजीएम के कई कार्य हुए उनमें कई प्रकार की धांधलियां हुई जिसका कि ये जवाब कभी भी संतुष्ट किसी को कर नहीं सके। और जिस हिसाब से इन्होंने अपने ये भारतीय जनता पार्टी के और जिस हिसाब से राजनीतिक तत्वों को इन्होंने आगे करके ये जो ड्रामा डाला हुआ है तो इससे उनकी छवि पर ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जिस प्रकार से अब आपको पता है आरटीआई है सूचना अधिनियम अधिकार जो कि कांग्रेस लेके आई थी उसके अधीन सबके पास हक है कि वो किसी भी काम की डिटेल ले सकता है और कोई अगर आईआरडीपी का कोई व्यक्ति है तो उसे ये सूची या मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाती है। तो सब दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ इनके सामने है। पर ये जो व्यर्थ का जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदत है। जिस प्रकार से आपने अभी देखा होगा कि राज्यसभा सांसद के चुनावों के इसमें भी इन्होंने किस प्रकार से खरीद फरोख्त करके हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया। और मैं विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार के व्यर्थ के प्रोपेगेंडा को बंद करवाएं और केंद्र सरकार में हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ खड़े होकर इनके हितों की पैरवी करें। धन्यवाद। हिमाचल विधानसभा सत्र लगा हुआ है और वहाँ पे यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रकाश राणा जी ने उन्हें वहाँ पे सत्र में यही बात कही है कि जुन्नर में जहाँ लोक निर्माण विभाग की तरफ से जो करप्शन हुई है जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी अनदेखी नहीं की जाती। 2023 में जब यहाँ पे 85 किलोमीटर एरिया में केबल बिछाई गई जो 5G नेटवर्क की तरफ से यहाँ पे OFC के तरफ से बिछाई गई केबल बिछाई गई तो उसके लिए उन कंपनी की तरफ से 9 करोड़ 52 लाख रुपया लोक निर्माण विभाग को दिया गया जो कागजों में दर्शाता है। और उस 9 करोड़ 52 लाख रुपए से ये कमिटमेंट हुई है कि जहाँ पे ये नालियाँ बनाई जाएगी, जहाँ पे केबल बिछाई जाएगी, वहाँ पे डंगे लगाए जाएंगे, वहाँ पे ड्रेनें बनाई जाएगी। लेकिन आज 2024 अगस्त महीना भी खत्म होने वाला है, आज तक वहाँ पे 1 किलोमीटर का भी एरिया कहीं कवर नहीं किया गया है। जब यहाँ के एक्शन महोदय से ये बात कही जाती है राणा जी द्वारा तो उन्होंने 29/12/2023 को एक लेटर दिया लिख गए जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे जो छोटे छोटे टेंडर की है जो 89 टेंडर है उसमें 1 करोड़ 80 लाख के टेंडर हुए हैं और उसमें जो कार्य चल रहे हैं। लेकिन जब हमने धरातल में देखा हमने वहाँ पे देखा जहाँ पे ये केबल के पाइपें बिछी है वहाँ पे आज की डेट में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। और इस बड़ी बात को इन्होंने आदरणीय प्रकाश राणा जी ने लोक निर्माण मंत्री आदरणीय विक्रमादित्य जी से बात की सत्र के दौरान और विक्रमादित्य जी ने उनको आश्वासन दिया कि मेरे नॉलेज में ऐसी बात नहीं है, अगर इस तरह का कार्य वहाँ हुआ है जुन्नर विधानसभा क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग में तो मैं अवश्य उस पर कार्रवाई करूंगा, चाहे उसमें अधिकारी हो, चाहे उसमें कर्मचारी हो, चाहे उसमें कोई राजनीति से जुड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी हो।
लेकिन मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सच्चाई को धरातल पे लाओ, और जो हमारे भाई लोग यहाँ धरने में बैठे हैं वो भी यही चाहते हैं कि सच्चाई होनी चाहिए। अगर लोगों को टेंडर हुए हैं तो भी बताया जाए, और जहाँ पे काम हो वो भी बताया जाए। अभी 6 करोड़ रुपए का वहाँ पे घोटाला है जो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा कि मैंने 6 किलोमीटर एरिया कवर कर दिया है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे गए वहाँ पे 1 मीटर भी एरिया का इतना लगा हुआ है, ना कहीं पे डगे लगे हैं, ना कहीं पे वो ड्रेनें बनी हुई है। साथ में जो बरसात की वजह से कई लोगों के घर उसमें बह गए, कई लोगों के घरों में पानी आ गया, क्योंकि इतनी 5 फुट गहरी और 3 फुट चौड़ी जो ड्रेनें बनाई गई, उन ड्रेनों से लोगों के घरों में पानी घुस गया। लेकिन सरकार के काम में जूं तक नहीं रेंगती है। और कई बार राणा जी ने इनको महोदय जी से बात की, विक्रमादित्य जी से भी बात की कि जुना विधानसभा क्षेत्र की ऐसी हालात है। यहाँ पे पहले हाल ही में 1 महीना पहले पीलिया की बीमारी फैली, तो भी यहाँ की बुरी हालत है, सरकार ने कोई हमारी यहाँ पे उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद अभी हाल ही हमारे यहाँ पे इस क्षेत्र में चोरियों की दुनिया भर की चोरियां हो रही है, कई लोग दहशत में है, गांव के गांव रात को सोते नहीं है। जब इसके बारे में भी राणा जी ने डीएसपी से बात की, एसपी से बात की, तो वहां भी एक ऐसा मैसेज मिलता है कि अब हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो कहीं देखने की बात है कि जुना विधानसभा क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है सरकार की तरफ से, सुखविंदर सुक्खू की तरफ से, और जो इनके यहाँ पे जो चहेते नेता लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनिए, यहाँ के लोगों के बारे में देखिए। पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए लोगों की मजबूरी, लोगों के हालात नहीं देखते कि लोगों के हालात यहाँ पे कैसे हैं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।